हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्कडन स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे ईपीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इसका आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में आंतरिक मांग की मात्रा, बी में निर्मित अवसर, सी में पर्यावरण में विद्यमान अवसर और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, आंतरिक मांग की मात्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए में छूट से, बी में कर से मुफ्त, सी में बीज पूंजी का प्रावधान और डी में एक मुफ्त भुगतान से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, एक मुफ्त भुगतान से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में व्यवस्थापना से, बी में व्यवसाय की दिशा से, सी में व्यवसाय की मात्रा से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक में सूक्ष्म वातावरण, बी में उत्पादन की लागत, सी में मांग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म वातावरण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाजार का निर्धारण, बी में व्यवहारिकता, सी में उपयोगिता और डी में उत्पादन नियोजन। तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, उत्पादन नियोजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाजार में पूर्णता की स्थिति को कौन सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए में परिवर्तन, बी में आविष्कार, सी में उपयुक्त में से दोनों और डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन होगा बी, आविष्कार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नियोजन होता है, तो ए में भूतकाल के लिए, बी में भविष्य के लिए, सी में वर्तमान के लिए, डी में सभी के लिए। तो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, भविष्य के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कारक प्रबलता पर्यायोज्य परियोजना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए में पूंजी प्रबल परियोजना, बी में श्रम आधारित परियोजना, सी में तत्कालीन परियोजना और डी में से ए एवं बी दोनों। तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक नया व्यवसायिक अवसर होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में आसान, बी में कठिन, सी में अद्वितीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अद्वितीय। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में विनियोजन, बी में व्यय, सी में अपव्यय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्भावधि संबंधित है, ए में विचार सृजन अवधि से, बी में उद्भावन अवधि से, सी में क्रयविनीय अवधि से और डी में वाणिज्य अवधि से। तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, क्रयविनीय अवधि से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विज्ञापन कार्य, बी में प्रारंभिक व्यय, सी में मजदूरी, डी में किराया। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्यय। नेक्स्ट देख लेते हैं। जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए में IFCI, बी में UTI और सी में IDBI और डी में ICICI। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, IFCI। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, बी में तत्कालीन इकाइयों हेतु, सी में संस्थागत इकाइयों और डी में इन सभी के लिए। तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, इन सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक स्थिति है। बी में सामाजिक प्रभाव है। सी में रोजगार अवसर में वृद्धि है। डी में उपयुक्त में सभी है। तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध काला है, स्वामी स्वयं के काम करने की, बी में दूसरों से काम लेने की, सी में स्वयं के काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी, स्वयं के काम करने और दूसरों से काम लेने की। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंध व्यक्तियों का निवास है, न कि वस्तुओं का निर्देश, यह कथन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लॉरेंस एप्पल का, आरसी बीड्स का, कैथिन ए गुलेवन का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, लॉरेंस एप्पल का कहना था। तो भारत में प्रबंध है, तो 18 का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। आवश्यक, बी में अनावश्यक, सी में अनिवार्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, आवश्यक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विपणन व्यय भार है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। उद्योग पर, बी में व्यवसायियों पर, सी में उपभोक्ताओं पर, डी में इन सभी पर। तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी, उपभोक्ताओं पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विपणन अवधारणा का महत्व है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। समाज के लिए, बी में उपभोक्ता के लिए, सी में उत्पादन के लिए, डी में इन तीनों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन डी, इन तीनों के लिए। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पादन अंतराल को प्रभावित करने वाला घटक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में विपणन, बी में उत्पादन, सी में वित्तीय, डी में ये सभी। तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए होगा, विपणन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में जापान, बी में अमेरिका, सी में भारत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाभांश है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। शुद्ध लाभ, बी में लाभ का विनियोजन, सी में संचय कोष, डी में अवतरित लाभ का अंश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, लाभ का विनियोजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जन निरपेक्ष साधन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अल्पकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, सी में मध्यकालीन वित्त का, डी में सामाजिक निवेश का। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी, मध्यकालीन वित्त का। या नेक्स्ट देख लेते हैं। चल लागत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पूंजी पर ब्याज, बी में सामग्री लागत, सी में धन कर, डी में किराया। तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, सामग्री लागत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू है, तो ए में तकनीकी मूल्यांकन, बी में वित्तीय मूल्यांकन, सी में प्रबंधकीय मूल्यांकन, डी में ये सभी। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिका की संपन्न का मूल कारण है, तो ए में संसाधन, बी में कुशल प्रबंध, सी में मानव शक्ति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन बी, कुशल प्रबंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जोखिम पूंजी की स्थापना की गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो जोखिम पूंजी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 1975 में। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन सबको भी हेल्प हो सके। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे तो स्क्रीन पर जैसे दोस्तों शो होगा तो देख लीजिए यहाँ से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।